गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था कि पिछली क्लास में और मैंने आपके लिए वाद्य यंत्र के बारे में जिक्र किया था, तो वाद्य यंत्र में आपको बताया था मैंने 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं और चारों प्रकार में मैंने आपके लिए बताया कि तत् यानी जो तार से बजाए जाते हैं, उसके बाद सुसर जो फूंक से बजाए जाते हैं, और उसके बाद घन जो मेटल या फिर दो धातुओं से आपस में टकराने से जो आवाज़ होती है उससे जो बजाए जाते हैं उसे घन कहते हैं। और उसमें जो लास्ट में आपकी जैसे चमड़े की खाल से जिसको मड़कर किसी यानी मिट्टी पे या फिर लोहे के उस पर तो तब बजाते हैं तो उसको अवनत यानी चमड़े का जहाँ पर उपयोग हुआ वह अवनत वाद्य यंत्र कहलाएगा। जैसे अब तक जो मैंने बताया आपके लिए सुसिर और तत् के वाद्य यंत्र के बारे में आपके लिए बताया था, और उसके बाद में जैसे कि आज जो है घन और आपकी अवनत यानी कुल मिला के चारों जो वाद्य यंत्र हैं, चारों प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं वो पूरे हो जाएंगे तुम्हारे आज। और यहाँ तक कि यानी कि जो मेन जो बनते हैं आपके क्वेश्चन वो यहीं से बनते हैं, और तत् और सुसिर के अलावा जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे घन में, ये तो क्या है जी हैं घन में। जैसे घन में कौन कौन से आते हैं, तो जैसे चिमटा हुआ और तुम्हारा चिमटा हुआ, उसके बाद में जो खड़ताल इस प्रकार से यानी जो मेटल से बजते हैं। उसके बाद में जैसे अवनत में आ जाएगा तुम्हारा ढोलक, डपली, खंजरी, ये सब किस में आएंगे। तो एक बार पढ़ लेते हैं सभी को। तो जैसे अभी घन से स्टार्ट करते हैं, तो जैसे मान के चलो घंटी और घंटा। घंटा क्या है, घंटी होती है छोटी, यानी कि जो घंटी है यानी कि जो गमला है उसको उल्टा लटका दें तो एक घंटा या घंटी का रूप ले लेती है। तो अगर घंटी बड़ी हो जाती है तो उसे घंटा कहते हैं, और अगर घंटी छोटी है तो उसे घंटी। उसके बाद टंडोरा, यानी कि मंदिर और विद्यालय में जो घंटी हम पहले पढ़ते थे जो लगाते थे घंटी, यानी कि लकड़ी के हत्थे से हम उसको बजाते थे, तो उसको कहते हैं हम टंडोरा। यानी ये विद्यालय में बजाया जाता है और मंदिरों में बजाया जाता है टंडोरा। उसके बाद में वीर घंटा, जब मंदिर में जब पुजारी एक हाथ से ऐसे बजाते हैं उसको टन टन टन, तो वो कहलाता है तुम्हारा वीर घंटा। वीर घंटा जैसा ही एक वाद्य यंत्र शक्ति घंटा है, यानी शक्ति घंटा है, उससे जो पकड़ने का जो स्थान होता है वो थोड़ा पतला होता है उससे। और ये भी क्या है, आरती में मंदिर वगैरह करते हैं, मंदिर में जब आप आरती करते हैं तब इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में टोकरा, आपसे पूछ लिया है कि टोकरा किसका वाद्य यंत्र है, तो हाथी का है, यानी हाथी के गले में हम लगा देते हैं टोकरा जिससे वो आवाज़ करता है यानी बजता है। तो ये भी एक घन वाद्य यंत्र है टोकरा। उसके बाद में मजीरा जो क्या है, यानी कि इस प्रकार से बजाते हैं। मजीरा जो कीर्तन वगैरह भजन होते हैं उसमें मजीरा बजाते हैं, और इस ये जोड़े से बजाया जाता है। और तेरे ताली जो नृत्य है उसमें मजीरा बजाया जाता है। उसके बाद में जो मजीरा है यानी मजीरे का बड़ा रूप झांझ है, तो झांझ का जो है ये कहाँ बनाया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य में ये बजाया जाता है झांझ, जो कि मजीरे का थोड़ा बड़ा रूप होता है। उसके बाद में जो है अगर आपसे पूछ लिया है कि कांस्य ताल किसका पुराना नाम है, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा कि जो कांस्य ताल है वो किसका पुराना नाम है कांस्य ताल, तो आपको उत्तर देना है झांझ का। एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, आपसे पूछ लिया है कि सांकल क्या है। जो सांकर जैसे होती हैं पशु जो बांधते हैं उनसे जो आवाज़ होती है उसे सांकल कहते हैं। और यहाँ पर ये कहाँ बजाते हैं, तो गोगा जी के भक्तों द्वारा सांकल बजाई जाती है। उसके बाद में रमझोल, यानी रमझोल कहाँ का नृत्य प्रसिद्ध है, ये जो रमझोल है वाद्य यंत्र है बाड़मेर और जालोर का गैर नृत्य जो होता है उसमें ये वाद्य यंत्र बनाया जाता है रमझोल। उसके बाद पैरों में पहना जाता है रमझोल। अच्छा, उसके बाद में जैसे कि एक है खड़ताल और करताल, यानी दोनों हैं। खड़ताल में तो क्या है, जैसे कि मान के चलो कि खड़ताल आपसे पूछ लिया है कि नारद जी का वाद्य ये कौन सा है वाद्य यंत्र, तो खड़ताल है। आपसे पूछ लिया जाए कि सदीक खां मांगड़ियार जो कि प्रसिद्ध गायक हैं, प्रसिद्ध वादक हैं किसके, खड़ताल के, तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सदीक खां मांगलियार का संबंध किससे, तो आपको आंसर देना खड़ताल से। ऐसे ही खड़ताल की तरह ही एक करताल है, ये दोनों ही क्या हैं, घन वाद्य यंत्र हैं। उसके बाद में जैसे चीपिया क्या है, एक लोहे की डंडी होती है और साधु सन्यासी यानी 2 डंडी होती हैं लोहे की, और साधु संत उसको बजाते हैं तो उसको कहते हैं चीपिया, यानी चिमटा का ही एक रूप है, चीपिया नाम से है। लेजिम यानी धनुष के आकार का जो वाद्य यंत्र होता है वो उसे कहते हैं हम लेजिम।
कहाँ पर ये कौन बजाते हैं? इसे गरासी या जनजाति बजाती है। और ये कब बजाती है? जैसे मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं या फिर कोई उत्सव होता तब ये बजाते हैं। अन्य में कौन कौन से आते हैं? जैसे माठे, माठे भी क्या है? घने वाद्य यंत्र है। भरनी, भरनी का मतलब क्या होता है? चपटे टाइप होता है, उस पर हम लोहे की प्लेट लगाते हैं तब उसको बजाएं तो भरनी हो जाती है। जैसे कि एक है तुम्हारी टिकोरी, यानी प्लेट नुमा जो है, प्लेट नुमा, उस पर घुंघरू लगा देते हैं बगल में, तब हम उसको बजाते हैं, तो यानी कि टिकोरी घन वाद्य यंत्र है। घुरलिया, झालर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, झालर है। झालर जो है आपसे पूछ लिया है कि झालर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो घन वाद्य यंत्र है झालर। उसके बाद में घुरलिया, जिसमें बांस का उपयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं थाली, चिमटा, श्रीमंडल। श्रीमंडल में क्या होता है कि छोटी छोटी घंटी होती हैं, तो 4-5 घंटी होती हैं अलग अलग, तो इस प्रकार से वो बजाते हैं तो वो श्रीमंडल कहलाता है। उसके बाद में घुंघरू, यानी घुंघरू जो पैरों में बने होते हैं वो भी आवाज़ करते हैं, तो घन वाद्य यंत्र पर आते हैं। उसके बाद में कांग्रेज और टाली भी घन वाद्य यंत्र हैं। उसके बाद में घन के बाद में आते हैं जैसे अवनद। अवनद में मैंने बताया आपके डमरू, और डमरू से बड़ा भाग होता है उसे कहते हैं डेरू, और डेरू से भी बड़ा एक अगर भाग की बात करें तो उसे कहते हैं ढाक। जो ढाक है वो जैसे कोई शराब वगैरह खाया था तब बजाई जाती है ढाक। गुर्जर जाति के ज़्यादा बजाते हैं इसको, ढाक को। अगर आपसे पूछ ली जाए वाद्य यंत्र कंजा शिव जी का, तो मैंने आपके लिए बताया डमरू। उसके बाद में जैसे डेरू जो बड़ा रूप है डमरू का, उसे क्या कहते हैं? यानी गोगा के जो भोपे हैं वो इसको बजाते हैं। और किसका बना होता है? आम की लकड़ी का बना होता है डेरू। उसके बाद में जैसे ढोलक, ढोलक छोटी होती है, अगर ढोलक कोई बड़ा रूप दे दें तो वो ढोल का रूप ले लेती है। तो यानी कुल मिला के अवनत में कौन कौन से आ गए आपके? कि डमरू, ढोलक, ढोल, डेरू, ढाक। उसके बाद में आता है ताशा। ताशा से आपको याद रखना है कि जो ताजिया वगैरह निकलते हैं मुस्लिम समाज के, तब इसको बजाया जाता है। और गले में लटका कर एक प्रातनबा जो है वाद्य यंत्र होता है, उसमें जो खाल से बना हुआ होता है, तब उसको बजाते हैं ताजिए के अवसर पर, वो ताशा होता है। उसके बाद जैसे ये ढोलक के ही रूप हैं, जैसे कि मृदंग, पखावज, ये सारे ढोलक के ही दूसरे रूप हैं। मृदंग, पखावज। आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर है, ज़्यादातर तो मेवाड़ में भवाई और राबिया, रावल, ये जातियाँ इनको बजाती हैं। फिर आपसे पूछ लिया नगाड़ा, तो नगाड़ा कहाँ पर है? यानी नागढ़, इसका जो एक पुष्कर के अंदर रामकिशन सोलंकी हैं जो इनके प्रसिद्ध वादक हैं नगाड़ा के। उसके बाद में कैसी आकृति होती है? तो सुपारी की जैसी आकृति होती है नगाड़े की। उसके बाद में नौबत। नौबत भी क्या एक युगल रूप है नौबत, और इसको कहाँ बजाते हैं? जैसे कि जो महल होता है उसके मुख्य गेट पर इसको बजाया जाता है। उसके बाद में मादल। आपसे पूछ लिया जाए कि शिव पार्वती का जो वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आपको उत्तर देना है मादल। और मादल ये मिट्टी का बना होता है, नहीं मलेला जो है उससे बना होता है। और इसको कौन कौन से जो हैं वो जाति ज़्यादा बजाती हैं? भील, गबरी, यानी गबरी नृत्य के अंदर भील और ये इसको बजाते हैं। उसके बाद आता है दमामा, टामक, यानी दमामा, टामक, यानी इसमें क्या है? ये सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है दमाम, डामक, यानी कि एक कढ़ाई होती है, कढ़ाई के ऊपर हम जैसे कोई भैंस वगैरह की खाल से उसको बढ़ाते हैं तब उसको हम बजाते हैं, तो उसको कहते हैं दमाम या टामक। ये कहाँ का ज़्यादा बजाया जाता है? मेवात क्षेत्र में ज़्यादा बजाया जाता है। उसके बाद में आपसे पूछ ले जाए कि कमर, यानी कमर जो है, यानी एक लोहे का चक्र होता है, उस पर हम चमड़े लगा दें तो उस पर, यानी आपसे पूछा जाएगा कि मेवात का प्रसिद्ध कौन सा है? तो मेवात में भी एक कमर। मेवात के अंदर आपको पता है कि अलवर, भरतपुर, ये दोनों ज़िले आते हैं। तो आपसे पूछ ले जाए कि जो कमर है वो कहाँ का वाद्य यंत्र, कहाँ बजाया जाता है, तो आपको आंसर देना है मेवात में। उसके बाद में डगडाटी। डगडाटी यानी मिट्टी की छोटी ढोलक होती है डगडाटी, और हाड़ौती क्षेत्र में, यानी हाड़ौती क्षेत्र मतलब कोटा, बूंदी, झालावाड़, यानी इस क्षेत्र में डगडाती यानी छोटी ढोलक डगडाती बजाई जाती है। उसके बाद में जैसे कि जो कठपुतलियों का जो डांस होता है, वहाँ भी क्या है? 2 बांस के जो हैं टुकड़ों से क्या है? ये बोली नाम का जो वाद्य यंत्र है वो बजाया जाता है या बनाया जाता है। और उसके बाद में जो है कठपुतलियाँ के डांस में ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है, बोली नाम का जो है। उसके बाद जो अन्य में आती है जैसे टोबको है, कुड़ी है, सल्पा है, घेरा है, खंजरी मैंने बताया आपके लिए। उसके बाद में माठे और धौंसा, चंग, डप, यानी चंग जो है आपको पता है शेखावटी क्षेत्र जो है हमारा,
वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य भी है और वहाँ का ये वाद्य यंत्र भी है चंग। तो ये याद ज़्यादातर ये कहाँ कब बजाया जाता है कि होली के अवसर पर। तो मैंने आपके लिए बता दिया आज घन और अवनत जो हैं दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र, इससे पहले 2 प्रकार बता दिए। तो कुल मिला के जो कंप्लीट जो है वाद्य यंत्र ये मैंने आपके लिए बता दिए। और एक बार जो मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ से वीर घंटा क्या है इसके बारे में, टोकरा, मजीरा, झांझ जैसे मजीरा तो पता है इस तरह से बजाते हैं मजीरे को, लेकिन आपसे पूछ लिया कि मजीरे का बड़ा रूप क्या है, तो झांझ जो है सांकल गोवा जी के भक्तों द्वारा बजाई जाती है। रमझोल जो है ये भी है। और इसके बाद जो मेन आते हैं खड़ताल और करनाल। आपसे पूछिया जाएगा कि खड़ताल और करनाल कौन से वाद्य यंत्र हैं, तो आपको जवाब देना है घन वाद्य यंत्र हैं। उसके बाद में जैसे कि साधु सन्यासी जैसे चिमटा से बनाए चीपिया। आपसे फिर पूछ लिया जाए कि धनुष के आकार का कौन सा वाद्य यंत्र है, तो आपको आंसर देना है लेजिम, यानी जो लेजिम है वो धनुष के आकार का वाद्य यंत्र है। और ये कौन सा वाद्य यंत्र में आता है, घन की श्रेणी में आता है लेजिंग। इसके बाद मैंने बताया भरनी, टीकोरी, गुरलिया, थाली, चिमटा, श्रीमंडल, कांग्रेस, घुंघरू, टाली, ये ताली और टाली ये यानी इसी में आएंगे सभी। उसके बाद में जैसे कि घन के बाद में अवनत मैंने बताया आपके लिए कि अवनत में कौन कौन से हैं, डेरू, डमरा, ढाक, ये तो सभी जानते हैं। सबसे पहले इसमें जो मोस्ट आएगा पहला आएगा तांसा, यानी तांसा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो आपको जवाब देना है अवनत। उसके बाद में जैसे आपसे ढोलक तो सभी जानते हैं, लेकिन मृदंग और पखावज ये एक प्रकार की ढोलक के ही ये अलग अलग वाद्य यंत्र, तो ढोलक जैसे ही है तो इसका मृदंग और पखावज ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। उसके बाद में नगाड़ा, नौबत, और इसके बाद में नगाड़ा सभी को पता है, लेकिन नौबत आपसे पूछ लिया जाए कि नौबत वाद्य यंत्र कौन सी श्रेणी में आ जाता है, तो अवनत की श्रेणी में आता है नौबत। कहाँ बजाया जाता है, तो महल के गेट पर बजाया जाता है नौबत। ऐसे ही एक मादल है, मादल को भी याद रखना है कि मादल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो अवनत प्रकार का जो वाद्य यंत्र है वो मादल है।